बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड उसकी रीडिंग हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उसका पेज नंबर है 678। तो आपने मेरे साथ अपना बुक पेज 6 ओपन करिए और मैं आपको इसकी रीडिंग करवाती हूँ और आपने मेरे साथ साथ इसकी पढ़ाई करनी है। ठीक है, ज्योग्राफिकल टर्म्स और उनकी जो टर्म्स हैं, आज हम ज्योग्राफिकल टर्म्स की बात करेंगे। तो उनमें है दीज आर सम टर्म्स दैट यू विल रीड अबाउट इन ज्योग्राफी। दे डिस्क्राइब द फिज़िकल फीचर्स फाउंड ऑन अर्थ। आप इनके बारे में पढ़ चुके हैं। उनके कुछ हिस्से होते हैं जो कि ज़मीन पर, फिज़िकल फीचर्स उनके कुछ हिस्से ज़मीन पर होते हैं। तो उसका है फर्स्ट माउंटेन। दीज आर हाइएस्ट लैंड्स, ये बहुत बुलंद होते हैं, ज़मीन की सतह से ये बुलंद होते हैं। देयर इज़ नो फिक्स्ड हाइट, इनकी कोई फिक्स हाइट नहीं होती। एट विच अ हिल बिकम अ माउंटेन, जहाँ पे एक पहाड़ी जो है वो माउंटेन, एक मतलब पहाड़ बन जाती है। बट माउंटेन्स आर यूजुअली अबव 2000-3000 मीटर, जबकि माउंटेन्स जो हैं ये 2000-3000 मीटर इनकी लंबाई होती है। सम माउंटेन्स लाइक हिमालयाज और क्राकरम्स आर शार्प और पॉइंटेड। कुछ जो पहाड़ हैं लाइक हिमालयाज और क्राकरम्स, वो शार्प और पॉइंटेड, वो तेज़ और पॉइंटेड मतलब तीखे होते हैं। उनके ऊपर से नोकदार होते हैं, उनके ऊपर नोक बनी होती है उनके ऊपर। ठीक है, दिस मीन्स दैट इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, ये भी ज्योग्राफी की एक टर्म है। देयर आर यंग माउंटेन्स बिटवीन, इनमें कुछ बड़े पहाड़ होते हैं 1.5 to 66 मिलियन ईयर ओल्ड्स, इतने ये पुराने होते हैं। ओल्डर माउंटेन्स हैव हैड देयर शार्प पॉइंट्स वॉर्न अवे बाय रेन, और ये जो पुराने जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ज़्यादा नोकदार होते हैं बाय रेन। और मतलब कि जब उनके ऊपर बारिश गिरती है तो उनकी जो नोकें होती हैं उनके ऊपर मतलब वो ज़्यादा और तीखी हो जाती हैं। एंड विंड और हवा भी होती है। सो दे आर मोर राउंडेड, और ये मोर राउंडेड, ये बहुत ज़्यादा मतलब कि राउंडेड ज़मीन के ऊपर जो हैं ये सर्कल्स की शक्ल में होते हैं, बड़े बड़े। ठीक है, आगे हिल्स हैं। देयर आर लैंड्स अबव सी लेवल, ये ज़मीन पर होती हैं। सी लेवल्स, समंदर की सतह से थोड़ी सी मतलब ऊपर होती हैं। बट नॉट एज हाई, ये पहाड़ों की तरह ज़्यादा बुलंद नहीं होती है एज माउंटेन्स, जैसे पहाड़ हैं। देयर आर जनरली कवर्ड विद वेजिटेशन, ये जो है मोस्टली अमूमन ये कवर्ड होती हैं, ढकी होती हैं विद वेजिटेशन, हरियाली से, सब्ज़े से। सच एज ग्रास, लाइक ग्रास, ट्रीज़, दरख्त हो गए, और फार्म क्रॉप्स, स्नोबर के दरख्त हो गए। ऑन टेरेस्ड फील्ड्स, और दर्जा बदर्जा सीढ़ीदार जो दरख्त होते हैं ये उनसे ढकी होती हैं। प्लेटोज, ये होती है सतह मुर्तफा। देयर आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल, फ्लैट लैंड वेल अबव सी लेवल्स, ये जो है समंदर की सतह से ये थोड़ी ऊपर होती हैं। सम प्लेटोज आर फर्टाइल, कुछ जरखेज़ होती हैं। वाइल अदर्स आर पुअर लैंड, जबकि कुछ बंजर होती हैं, बंजर ज़मीन होती है, उस पर कुछ नहीं उगता। इट डिपेंड्स ऑन देयर हाइट, ये अपनी हाइट पर उनका इन्हसार होता है। अमाउंट ऑफ रेनफॉल ETC एट्सट्रा, रेनफॉल अमाउंट ऑफ उनका अपनी हाइट पर इन्हसार होता है। बारिश की अमाउंट ऑफ रेनफॉल, बारिश की जो एक मिकदार होती है उस पर। तो नेक्स्ट है हमारे पास प्लेन्स। देयर आर एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एज लोअर लेवल्स, हमारे प्लेन्स कहते हैं मैदान को। जो मैदान होते हैं वो ज़मीन की सतह से नीचे होते हैं। सम आर एट सी लेवल और स्लाइटली हायर, कुछ जो हैं वो समंदर की सतह के बराबर होते हैं और कुछ उनसे भी ऊपर होते हैं। दीज प्लेन्स आर इम्पोर्टेंट, ये बहुत अहम है हमारे लिए मैदान। दिस इज़ वेयर मोस्ट फार्मिंग टेक प्लेस, यहाँ पर हम काश्तकारी करते हैं ये मैदानों में, ज़मीनों में, तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। आप इस पिक में देख भी सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डेजर्ट्स। दीज आर एरियाज़ वेयर नथिंग, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कुछ नहीं होता। और ओनली टफ प्लांट्स, यहाँ पर ऐसे बस सूखे दरख्त होते हैं, कैन ग्रो, जो उगते हैं। देयर आर हॉट डेजर्ट्स, ये बहुत गर्म सहरा होता है। वेयर द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत बुलंद होता है। ड्यूरिंग द डे, दिन में। इज़ वेरी लिटल और नो वाटर, यहाँ पर कोई पानी नहीं होता और ढूंढने से मुश्किल थोड़ा सा मिलता है। और एज द सोइल इज़ टू पुअर, ज़मीन भी उनकी बहुत बंजर होती है फॉर एनीथिंग टू ग्रो, कि कुछ भी वहाँ उगाया नहीं जा सकता।
देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट्स, जो हैं सर्दी वाले सर्द सहरा भी होते हैं। पीछे तो हमने कोल्ड डेजर्ट की बात की, यहाँ सॉरी हॉट डेजर्ट की बात की, यहाँ हम कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे, ठीक है। टंड्रा, जो मतलब कोल्ड डेजर्ट हैं उनको टंड्रा बोलते हैं। वेयर द क्लाइमेट इज़ टू कोल्ड फॉर वेजिटेशन, यहाँ पर आबो हवा जो है वो बहुत सर्द होती है वेजिटेशन, हरियाली और सब्ज़ी के लिए। दिस कैन बी फाउंड ऑन हाई माउंटेन टॉप्स इन अ पोलर रीजन्स, ये देख लें इसकी तस्वीर में भी आपको नज़र आ रहा है, ये हाई माउंटेन टॉप ऑन पोलर रीजन, ये वहाँ मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बुलंदोबाला पहाड़ होते हैं वहाँ पर कोल्ड रीजन्स में ऐसी क्लाइमेट होती है। ये पिक में भी आप देख सकते हैं। आगे हमारे पास लेक्स बोलते हैं झीलों को। देयर आर आइलैंड सीज कम्प्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, ये मतलब इन्होंने सराउंडेड बाय लैंड, ये ज़मीन में इधर उधर फैली होती हैं। लेक्स कैन हैवी इधर फ्रेश और सॉल्ट वाटर, इनका पानी ताज़ा और नमकीन होता है। आगे है रिवर्स, दरिया। देयर इज़ फ्लोइंग और मूविंग वाटर, इसमें पानी चलता है और बह रहा होता है इधर उधर। दिस कैन बी टाइनी स्ट्रीम्स और माइटी रिवर्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब छोटी नदियाँ और बहुत बड़े दरिया मैनी किलोमीटर्स बहुत दूर तक वाइड फैले होते हैं। द वाटर इन रिवर्स इज़ फ्रेश, दरियाओं का पानी जो है वो ताज़ा होता है। एक्सेप्ट फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत थोड़े से फासले पर। वेयर दे एंटर इन द सी, जहाँ वो समंदर में जा मिलते हैं। आगे है एस्टोरे। नेक्स्ट है हमारे पास एस्टोरे, दिस इज़ वेयर इंपॉर्टेंट रिवर्स वाइडन एज दे एंटर द सी, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे दरिया होते हैं जो समंदर में जाकर मिल जाते हैं। एस्टोरियस कैन मेक गुड हार्बर फॉर शिप्स, ये मतलब कि मतलब सामान लाने जाने के लिए ये बहुत अच्छी बंदरगाह साबित होती है। पिक में भी आप देख सकते हैं। डेल्टा, समटाइम्स व्हेन अ रिवर एंटर्स इन द सी, जब कोई दरिया जो है वो समंदर में मिलते हैं। इट ब्रेक्स इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स, ये बहुत छोटे छोटे जो दरिया होते हैं, चैनल्स इन अ वी शेप, ये आप पिक में देखें इनकी शेप में मतलब वो अपनी अपनी शेप बनाते हुए इधर उधर से होते हवाते वो समंदर में जाकर मिल जाते हैं दरिया। द लैंड हेयर कैन बी वेरी फर्टाइल, ज़मीन बहुत जरखेज़ होती है बिकॉज ऑफ द मड ब्रॉट डाउन बाय द रिवर, क्योंकि ये मिट्टी दरियाओं से लाई हुई होती है। बट इट इज़ आल्सो वेरी लायबल टू फ्लडिंग, ये मतलब कि इसमें ये सैलाब आने का भी ख़तरा होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना, अपनी नोटबुक ओपन कीजिए मेरे साथ और क्लास वर्क में डे एंड डेट राइट कीजिए। पेज नंबर 8 को क्वेश्चन नंबर 5, 6 हमने क्लास वर्क में राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज लोकेट इन योर एटलस द प्लेसेस इन द क्रॉस सेक्शंस ऑन पेज 5 एंड मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द माउंटेन्स रेंजेस इन पाकिस्तान। आपने उनकी लिस्ट बनानी है जो कि बहुत बड़े जो मतलब के पहाड़ हैं, उनकी रेंज पाकिस्तान के साथ है। कौन से वो ऐसे पहाड़ हैं? हिंदुकुश, आंसर है हिंदुकुश, कराकोरम and Himalayas. Number 6, find all the given geographical features on a map of the subcontinent in your atlas. On an outline map of the region, mark one example of each with the name. उनके नेम राइट करने हैं, तो आंसर है माउंटेन, हिमालयाज, हिल्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट्स, प्लेन्स। प्यारे बच्चों, ये तो था आपका क्लास वर्क। आपने इसको एज इट इज़ अपनी नोटबुक पर राइट करना है और इसको लर्न भी करेंगे, इसको आपने लर्न भी करना है। तो आपकी अब जो होमवर्क की डायरी है वो है प्रीपेयर टेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने आवर कंट्री इन द वर्ल्ड के 5 क्वेश्चंस हैं, आपने उनका नेक्स्ट टेस्ट प्रीपेयर करना है जो आपसे कल लिया जाएगा, ठीक है। प्रीपेयर टेस्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 आवर कंट्री इन द वर्ल्ड, 1 to 5 क्वेश्चंस हैं इसके, वो आपने उनका टेस्ट प्रीपेयर कर लेना है, बहुत अच्छे से याद करना है। आपके फुल मार्क्स आए, आपको गुड मिलेगा, आपको एक्सीलेंट मिलेगा, आपको शाबाश दी जाएगी, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिए, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।